नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। रिजल्ट सीजन चल रहा है और रिजल्ट्स आ रहे हैं, स्टॉक रिएक्ट कर रहे हैं। काफी ज्यादा स्टॉक्स के खराब नंबर आ रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ स्टॉक्स काउंट करो तो 10 में से ऑलमोस्ट 7 कंपनियां ऐसी हैं जिनके खराब नंबर आ रहे हैं। एक कंपनी ऐसी है जिसके अच्छे आ रहे हैं लेकिन फिर भी टूट रहा है, और 2 ऐसी हैं जिनके अच्छे आ रहे हैं और शेयर भी ऊपर जा रहा है, यानी कि रेशो बहुत खराब है। तो मैं अब एक एक करके आपको आज दिन के दौरान जो एक्शन हुआ है उसके बारे में शॉर्ट सिंपल लैंग्वेज में बताने जा रहा हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके स्टॉक्स को कवर करना। शुरुआत करना चाहूंगा दोस्तों, आखिरी के 10-20 मिनट में नंबर आए मारुति सुजुकी इंडिया के। भाई साहब काबिलियत तारीफ नंबर थे, मतलब ऐसे नंबर की एक तरफ आपने आज महिंद्रा के नंबर देखे, अनुमान से कम थे। आप अशोक लेलैंड के देख चुके हो, नंबर अच्छे थे, मैंने आपके साथ डिस्कशन भी किया था, और अब उस दिन तो टूटा था लेकिन अगले दिन चल गया था। लेकिन मारुति ने तो आउट परफॉर्म किया है हर एक पैमाने पे। आप देखो मुनाफा जो है ना कंपनी का 2500 करोड़ से बढ़कर 3650 करोड़ पे आया है। सबसे कमाल की बात यह है, एस्टीमेट बाजार का 3300 करोड़ का था, तो पूरी तरीके से बीट किया है। यानी 350 करोड़ के प्रॉफिट से अनुमान को बीट करना मामूली बात नहीं होती दोस्तों। 10% के मार्जिन से बीट कर रही है कंपनी बाजार के अनुमान को। माफ कीजिएगा, आगे बढ़ते हैं हम। माफ कीजिएगा, 1 सेकंड लगेगा मेरे को। जी हाँ, अगर मैं बाकी रेवेन्यू के प्रॉफिट के बाद रेवेन्यू पे आऊं तो 34,565 करोड़ का अनुमान था। आया कितना? 35,500 करोड़, ऑलमोस्ट 1000 करोड़ से रेवेन्यू के अनुमान को भी बीट करा। मार्जिन्स देखें आप तो 9.23% से बढ़कर 12.67% के हो गए, और अनुमान 11.4% का, तो यहां भी बीट करा। कामकाजी मुनाफा देखें तो 4500 करोड़ पे आया, अनुमान 3986 करोड़ का था। तो हर एक पैमाने पे सुपर डुपर हिट रिजल्ट्स थे, जिसके चलते शेयर का प्राइस आखिरी के 10-20 मिनट में काफी तेज रफ्तार से भागा, 13,000 के ऊपर क्लोजिंग देने में सफल रहा। लगभग 250 रुपए की तेजी, 0.2% की रैली आपको दिखाता हुआ दिखाई शेयर। तो मस्त मजेदार नंबर थे। अगला है अदानी पावर। आपको रिजल्ट नेगेटिव लग रहे थे, तो मेरे को लगता है लास्ट वीडियो अगर आपने मेरी अदानी पावर के रिजल्ट्स पे देखी होगी तो आप पॉजिटिव लग रहे होंगे। आप कह रहे हो ये शेयर का प्राइस टूटा क्यों? फिर भाई मत देखो प्राइस को, बैठे रहो बस। प्राइस मत देखो क्यों टूटा। कुछ लोग चाहो तो ट्रोल कर देना कि प्राइस ही तो सब कुछ है, वो घटेगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा। एग्जैक्टली एट द टाइम जो चीज दिख रही है वो चीज हो जाए शेयर के प्राइस में, जरूरी नहीं है। कितने सारे ऐसे इन्वेस्टर होंगे जिन्होंने कहा 8,000 का मुनाफा 4,000 करोड़ रह गया, ये तो टूट गया, 50% मुनाफा बेचो। लोगों को चीजें बाद में समझ में आएंगी, यार एडजस्टमेंट की वजह से मुनाफा नीचे था, तो वो वापस खरीदेंगे आने वाले समय में। तो ये बेचने वाली चीज बिल्कुल भी नहीं है। मेरे को लगता है आप बैठे रहो, बस इतना ही कहूंगा। रिजल्ट्स बहुत ही शानदार थे। आगे बढ़ते हैं। आगे मैनकाइंड फार्मा, इसके नंबर्स इनलाइन टू पॉजिटिव थे। मार्जिन्स में थोड़ी बहुत आई थिंक प्रॉब्लम थी, अदरवाइज ठीक थे, लेकिन स्टॉक का प्राइस 1.25% नीचे चला गया। आगे अगर मैं आप सभी के साथ बात करूं, जेबीएम ऑटो, इसके रिजल्ट्स अच्छे थे लेकिन शेयर का प्राइस 0.3% टूट गया। अब नंबर सुनिए पहले। 30 करोड़ का प्रॉफिट 33.3 करोड़ का हो गया, 10% का जंप है साल दर साल। मार्जिन 12.2% से बढ़कर 12.21% है, इनलाइन थे। कामकाजी मुनाफा 115 करोड़ के सामने 140 करोड़ पे है, तो बढ़कर आया, लेकिन उसके बावजूद भी शेयर का प्राइस 0.3% टूट गया। लक्ष्मी मशीन्स लिमिटेड, इसका आप कामकाजी मुनाफा, इसका अगर आप रिजल्ट्स की बात करो तो बेहद खराब नंबर दिख रहे हैं दोस्तों, बेहद खराब नंबर। स्टॉक का प्राइस 1% ही टूटा है, तो ये शुक्र मनाने वाली बात है। मैं आपको रिजल्ट बताता हूं। 93 करोड़ का प्रॉफिट केवल 12.5 करोड़ रह गया है। 1170 करोड़ का रेवेन्यू 660 करोड़ रह गया है। रेवेन्यू आधा रह गया, टॉप लाइन आधी रह गई है। मार्जिन पूरे खत्म, 9.24% के सामने 2% पे आ गए हैं। एबिटा, कामकाजी मुनाफा 108 करोड़ के सामने 13 करोड़ पे रह गया है, उसके बावजूद केवल 1% घटा है। या तो कंपनी की आगे की गाइडेंस स्ट्रांग होगी, या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ज्यादा डिप नहीं होगी, इसीलिए इतना कम गिरा है। अदरवाइज ये स्टॉक कम से कम कुछ नहीं तो 10% क्रैश बनता है। एक बार हम लक्ष्मी मशीन के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स भी चेक करना चाहेंगे, क्योंकि इतने खराब, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बहुत खराब है, तो ये स्टॉक मैं बिग अलर्ट में रखूंगा इसे। एस कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, नंबर अच्छे उसके बावजूद 3% चला गया।
नंबर्स की बात करें 67 करोड़ का प्रॉफिट 83.7 करोड़ हो गया है, बढ़कर आया लेकिन फिर भी शेयर गिरा है। रेवेन्यू 650 करोड़ के सामने 730 करोड़ है, बढ़ा है लेकिन फिर भी शेयर गिरा। मार्जिन 12.52% के सामने 13.38% के हुए हैं। एंड एबिटा कामकाजी मुनाफा 81.4 करोड़ के सामने 98.1 करोड़। तो ये भी सब ठीक था लेकिन शेयर का प्राइस टूट गया। वही मैंने कहा कि शेयर के अभी बार ऐसा भी हो रहा है, अच्छे नंबर के बावजूद भी टूट रहा है, तो ये बहुत ही खतरनाक चीज हो रही है। ओवरऑल यही थे कुछ बड़े नाम। बाकी राइट्स के डेफिनेटली बड़े गंदे नंबर थे। शेयर पे मैंने वीडियो भी बनाई, कुछ लोगों ने पहले तो ट्रोल करा, लेकिन अब जब स्टॉक का प्राइस टूट गया तो सपोर्ट कर रहे हैं। भाई मैं प्राइस को देखकर बात नहीं करता हूँ, मैं पहले बात करता हूँ, उसके बाद प्राइस हमें सपोर्ट करे तो अच्छी बात है, प्राइस हमें सपोर्ट नहीं करे तो कह देते हैं कि भैया प्राइस साथ नहीं दे रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि चीज़ गलत है, सिंपल लॉजिक है। मैं जो चीज़ दिख रही है वही आपके साथ डिस्कस करता हूँ। प्राइस को देखकर जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो तो बेकार है ना, बेफिजूल की है। आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं तो बिरला सॉफ्ट के भी खराब नंबर थे, लेकिन जी एंटरटेनमेंट के मेरे को नंबर लगे हैं बहुत ही दमदार, जिस पे मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। उसके लिए आप चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।